मैं मीनू शर्मा आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर स्वागत करती हूँ। आप सभी को मेरा राधे राधे। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मेरा। तो आज की इस वीडियो में हम रसपान करेंगे कार्तिक मास महात्म्य की कथा अध्याय 7 का, जिसमें कि महर्षि नारद ने राजा पृथु को कार्तिक मास में व्रत करने वाले नियमों को बताया है। तो हो सके तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और हाँ, अगर आपने अब तक की कार्तिक मास महात्म्य के अध्यायों का श्रवण नहीं किया है तो आप उन्हें मेरे चैनल पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं और उनके लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहां पर जाकर भी उनको क्लिक करके ओपन करके उन अध्यायों का रसपान कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के कार्तिक मास महात्म्य के अध्याय 7 को। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, तुलसी माता की जय। नारद जी ने राजा पृथु से आगे कहा कि हे राजन, कार्तिक महीने में व्रत करने वालों को इसके नियमों का भी पालन करना चाहिए। तो उन नियमों को मैं संक्षेप में आपको बताऊंगा, आप उसे ध्यान पूर्वक सुनिए। तो कार्तिक मास में व्रत करने वाले व्रती को सब प्रकार के आमिष, मांस, उड़द, राई, खटाई और नशीली वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। व्रती को चाहिए कि वो दूसरे के घर का अन्न ग्रहण ना करे, किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए और तीर्थ के अतिरिक्त कोई यात्रा नहीं करनी चाहिए। देवता, वेद, ब्राह्मण, गाय, व्रती, नारी, राजा तथा गुरुजनों की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। साथ ही व्रती को दाल, तिल, पकवान एवं दान किया हुआ भोजन भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। किसी की चुगली या निंदा भी नहीं करनी चाहिए और किसी भी जीव का मांस तो भूल कर भी नहीं छूना चाहिए। पान, कत्था, चूना, नींबू, मसूर, बासी और झूठे अन्न का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। गाय, बकरी और भैंस, इनके अलावा अन्य किसी पशु का दूध नहीं पीना चाहिए। कांसे के बर्तन में रखा हुआ पंचगव्य, बहुत से छोटे घड़े का पानी और केवल अपने लिए ही पके हुए अन्न का प्रयोग करना चाहिए। कार्तिक महीने में व्रती को चाहिए कि वो सदैव ब्रह्मचर्य का पालन करे। उसे धरती पर सोना चाहिए और दिन के चौथे पहर में केवल एक बार ही पत्तल में भोजन करना चाहिए। और हाँ, व्रती को कार्तिक के इस महीने में केवल नरक चतुर्दशी के दिन ही, यानी कि जिसे छोटी दिवाली भी कहा जाता है, सिर्फ उस दिन इस पूरे महीने में शरीर में तेल लगाना चाहिए। कार्तिक के इस महीने में व्रत करने वाले मनुष्य को सिंघाड़ा, प्याज, मट्ठा, गाजर, मूली, काशीफल, लौकी, तरबूज, इन वस्तुओं का तो प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। रजस्वला, चांडाल, पापी, मलेच्छ, पतित, व्रतहीन, ब्राह्मण द्रोही और नास्तिकों से भी बातचीत नहीं करनी चाहिए। और हाँ, हो सके तो अपनी शक्ति के अनुसार भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए चंद्रायण आदि का व्रत करना चाहिए और जो ऊपर नियम बताए हैं उन नियमों का पालन करना चाहिए। व्रती को चाहिए कि वो प्रतिपदा को कुम्हड़ा, द्वितीया को कटहल, तृतीया को तरुणी स्त्री, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को मूली, दशमी को लौकी, एकादशी को परमल, द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को मट्ठा, चतुर्दशी को गाजर तथा पूर्णिमा को शाक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवले का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कार्तिक के इस महीने में व्रत करने वाला मनुष्य यदि इन शाकों में से किसी शाक का सेवन करना चाहता है तो वो पहले इन्हें किसी ब्राह्मण को दान में दे और फिर ग्रहण करे। और यही विधान माघ माह के व्रत के लिए भी है। देवोत्थान एकादशी में पहले कही गई विधि के अनुसार नृत्य, जागरण, गायन, वादन
आदि करना चाहिए। इसको विधि पूर्वक करने वाले मनुष्यों को देखकर यमदूत ऐसे भाग जाते हैं जैसे सिंह की गर्जना से हाथी भाग जाते हैं। कार्तिक महीने का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जितने भी व्रत यज्ञ हैं, वे हजारों की संख्या में किए जाने पर भी इसकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि यज्ञ करने वाले मनुष्य को सीधा वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार राजा की रक्षा उसके अंगरक्षक करते हैं, उसी प्रकार कार्तिक महीने का व्रत करने वाले मनुष्य की रक्षा भगवान विष्णु की आज्ञा से इंद्रादि देवता करते हैं। व्रती मनुष्य जहाँ कहीं भी रहता है, वहीं पर उसकी पूजा होती है और उसका यश फैलता है। उसके निवास स्थान पर भूत पिशाच आदि कोई भी नहीं रह पाते। विधि पूर्वक कार्तिक महीने का व्रत करने वाले मनुष्यों के पुण्यों का वर्णन करने में ब्रह्मा जी भी असमर्थ है। यह व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला, पुत्र पौत्र प्रदान करने वाला और धन धान्य की वृद्धि करने वाला है। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय। तो यह था आज के कार्तिक मास के महात्म्य का अध्याय 7। अब इसके आगे क्या हुआ उसके बारे में जानेंगे हम इसके आगे आने वाले अध्यायों में। तो उम्मीद है कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसी ही कथाओं का रसपान आप समय समय पर कर पाएं। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय।